तो वही आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। तीनों अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अब लग रहा है कि अब महाकुंभ में भीड़ कम होगी। हालांकि तीनों अमृत स्नान खत्म होने के बावजूद भी करोड़ों की संख्या में यहां पर हर रोज श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब, मोक्ष का द्वार, आस्था अपार। जहां तक जाए नजर वहां तक दिखाई दे भक्त। महाकुंभ में आस्था का समुद्र दिखाई दे रहा है। मन में आस्था लिए देश और विदेश दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में वीआईपी के आने का सिलसिला भी जारी है। पीएम मोदी के बाद देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित की और राष्ट्रपति के महाकुंभ में आने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। राष्ट्रपति पहुंची है, वीआईपी प्रोटोकॉल है, ये रास्ता बंद कर दिया, वो रास्ता कुछ नहीं, बहुत आसानी से हमारा स्नान हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई राष्ट्रपति के आने से हमको। आप लोगों को कोई दिक्कत हुई? आप तो महिला है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग तो रहा है। हाँ, चलना पड़ रहा है बहुत, है ना? चलना तो बाकी 144 साल तो दोबारा मिलेंगे नहीं। इसलिए तो यहाँ पे हम लोग को जो हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो चलना पड़ा, लेकिन इसका महसूस ही अलग है, अद्भुत है। हम लोग 10-15 किलोमीटर चल जा रहे हैं पूरा प्रयागराज जंक्शन से। उसके बाद में भी हम लोग को यातायात डाइवर्ट करके घुमाया जा रहा है। हाँ। फिर भी देखिए लोग इतना भीड़ है कि इतना उत्साह है कि कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, उत्साह कम नहीं हो रहा है जितना उत्साह तो हमको लग रहा है कि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हाँ। जी बढ़ते, यहाँ पे तो अभी उत्साह बढ़ता जा रहा है। हम तो बंगाली आदमी है, त्रिपुरा से आया है। त्रिपुरा से आए, हिंदी बोल लेते हैं? थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा कैसा लगा यहाँ के? आके बहुत बढ़िया लगा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी, तो क्या लग रहा है कि उनके आने से क्या कुछ दिक्कत हुई? वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में किसी को रोका गया, परेशानी हुई कुछ? नहीं हुआ। वीआईपी मूवमेंट तो हम लोग प्रयाग जंक्शन से आ रहे हैं। वीआईपी के लेके कहीं भी एक जगह भी नहीं रोका गया। हाँ। किसी पब्लिक को कहीं नहीं रोका गया। थोड़ा सा भीड़ के कारण मार्ग को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ऐसा है, ये महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, जिसका हम हिंदुओं को बहुत खुशी है। और योगी जी और मोदी जी की वजह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी की डेट में इतनी पब्लिक को संभालना आसान काम नहीं है, जो संभाल रहे हैं। और ये बताइए, एक बात बताइए, वीआईपी मूवमेंट भी लगातार जारी है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रही है, तो क्या ऐसा लग रहा है लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही। इतनी दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो झेलनी पड़ेगी अगर अपने हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देना है। तो ये हिंदू राष्ट्र के तत्पर जा रही है अपनी। हाँ बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया, यानी कि इतना अच्छा आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है जितना देखा गया है। अच्छा, कर्नाटक से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। जो कुछ भी किया ना योगी और मोदी को जो किया अच्छा किया। मैं दिल्ली से हूँ। सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कुंभ में ऐसा है। इतनी अच्छी व्यवस्था हो ही नहीं सकती। अगर हमारे घर में छोटा सा फंक्शन हो ना, हमारी हालत खराब हो जाती है मैनेज करने में। करोड़ों लोगों को मैनेज किया हुआ है मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने। भाई धन्यवाद है, सैल्यूट है। हर हर महादेव। देखा आपने कि लोगों को किस तरह से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है। लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। भले भीड़ है, भले लोगों को दूर तक चलना पड़ रहा है, लेकिन आस्था में कहीं पर कोई कमी नजर नहीं आ रही है। 13 जनवरी से अब तक 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं में भक्ति का ऐसा जोश है कि जहां तक कैमरे की नजर पहुंच रही है, वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ में न सिर्फ देश के कोने कोने के लोग हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिक भी इस भीड़ में शामिल हैं। बसंत पंचमी स्नान के बाद भी श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। 7 एंट्री पॉइंट पर 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी है। शहर में लगे महाजाम को देखने के लिए ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से शहर की सड़कों पर 5-7 किलोमीटर का जाम नजर आ रहा है। वीडियो में आप गाड़ियों को रेंगते हुए भी देख सकते हैं। प्रयागराज में 5 किलोमीटर का सफर पूरा करने में 8 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का रेला कम नहीं हो रहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है 14 रत्न कथा द्वार पर और आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से
श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। और क्योंकि जब से अमृत स्नान समाप्त हुआ है, अमृत स्नान समाप्त होने के बाद हर आम श्रद्धालु जो सुविधा देखकर अमृत स्नान के बाद आना चाहते थे, और कई सारे श्रद्धालु जिन्होंने अपना प्लान अमृत स्नान के बाद बना रखा था, वो सभी एक साथ यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। और यही वजह है कि अमृत स्नान के बाद जनसैलाब, श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस कदर उमड़ रहा है कि प्रशासन के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती बन गया है। प्रशासन के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार ये जो भीड़ बढ़ रही है, इस बढ़ती भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। इस बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया है, इमरजेंसी क्राउड प्लान तैयार किया गया है, जिसके जरिए मेले में कई रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, बैरिकेडिंग्स बढ़ा दी गई है। और बड़ी बात आपको बताते चले कि कई रूट्स पर श्रद्धालुओं को रोका भी जा रहा है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि अभी वो प्रयागराज का रुख ना करें, और इसी को देखते हुए जो प्रयागराज संगम स्टेशन है उसे 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो अन्य 8 स्टेशन है वहां पर संचालन जो है, ट्रेनों का संचालन होता रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 14 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज आने वाले कई जो मार्ग हैं, यानी कि प्रयागराज की सीमा में घुसने वाले जितने भी मार्ग हैं, वहां पर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। और इस बार रोककर उन्हें इंतजार नहीं कराया जा रहा, बल्कि उन्हें लौटा दिया जा रहा है कि अभी आप नहीं जा सकते हैं प्रयागराज, तो उन्हें सीमा से ही लौटाया जा रहा है ताकि भीड़ को कम किया जा सके। क्योंकि इस वक्त पूरा प्रयागराज जो है वो जाम राज बन चुका है, हर तरफ केवल जाम ही जाम है। लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। लोग बड़ी लंबी लंबी दूरी जो है वो पैदल ही तय कर रहे हैं। वो बच्चे और बुजुर्गों को हो रहा है, जो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफी ज्यादा। एक बार आप इधर की भी तस्वीर में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आप दिखा दीजिए कि ये देखिए, ये दूर दराज से लोग आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है बिल्कुल। यहाँ पर एक तरफ गाड़ी का जाम, एक तरफ लोगों का जाम, जो पैदल यात्री हैं उनका जाम। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, इन तस्वीरों को देखने के बावजूद भी लोगों में आस्था कम नहीं हो रही है। लोग लगातार आ रहे हैं और इस वजह से भी अब लगातार मेला प्रशासन की ओर से ये अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि केवल और केवल ये मत सोचिए कि संगम रोज पर ही स्नान करना है। पहले तो जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई थी, संगम रोज के बाहर लोग बैठ भी रहे थे, थोड़ा सा आराम भी कर रहे थे, लेकिन अब वो नहीं करने दिया जा रहा है। स्नान करके सबको हटाया जा रहा है और लोगों से अब ये फिर से यही अपील की जा रही है, संगम के भरोसे मत बैठिए, त्रिवेणी के भरोसे मत बैठिए कि संगम या त्रिवेणी में ही स्नान करना है। फिर से लोगों से अपील की जा रही है कि जहां आपको जो घाट दिखे वहीं पर आप स्नान कर लीजिए। यहाँ पर सीआरपीएफ की यानी कि जो अर्धसैनिक बल है, यानी कि जो पैरामिलिट्री की फोर्सेस है, वो यहाँ पर तैनात है। जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती है, लोकल पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती है। लेकिन अभी इस तरह की स्थिति है, साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए अभी फोर्सेस को और भी बढ़ाया जाएगा ताकि इस क्राउड को मैनेज किया जा सके। तो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं प्रयागराज से कि आखिरकार प्रयागराज के हालात इस वक्त किस तरह से बने हुए हैं। प्रयागराज में उमड़े इस जनसैलाब से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई। सड़कें जाम है, गलियां जाम है, हाईवे जाम है। महाकुंभ आधे से ज्यादा बीत गया, तीनों अमृत स्नान हो चुके हैं। प्रशासन उम्मीद कर रहा था कि अब सीमित संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से उमड़ी भीड़ ने सबको चौंका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।